सरकार को माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाले वित्तविहीन शिक्षकों की हालात मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर है। 2000, 3000, 4000 वेतन पाकर के अपने परिवार को किसी तरह से जिलाते हैं। सरकार को चाहिए कि उनको गुजारा भत्ता के लिए कम से कम उनको जो 10 अगस्त 2001 की राजज्ञा है, कुशल श्रमिक से कम पारिश्रमिक नहीं मिलना चाहिए, उतना सरकार को दे देना चाहिए। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उस पैसे का जो नाजायज दुरुपयोग हो रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है और नहाने के नाम पर 31 अरब रुपया एक बार जो है वो अनुपूरक बजट और मूल बजट से 2500 करोड़ एक बार, 600 करोड़ एक बार, 1000 करोड़ इस बार। आप जोड़ लीजिए जो है कि मैं समझ रहा हूँ कि 41 अरब रुपया नहाने पे के नाम पर खर्च कर रही है। नहाना जरूरी है कि खाना जरूरी है? नहाने के लिए पेट भरा रहेगा, कहीं आदमी नहा लेगा, गंगा जी में नहा ले, जमुना जी में नहा ले, घर पर नहा ले, लेकिन खाने के नाम पर कुछ भी नहीं और नहाने के नाम पर इतना खर्च। 2 और सेवा नियमावली के लिए लड़ते लड़ते अभी तक मैं बहुत परेशान हूँ कि सेवा नियमावली जो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में जब मान्यता हमारी 7/4 में हो गई, तो जो 16/6 इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा जो 16/6 है, जो एडिट पर लागू होती है और एडिट पर 2 शासनादेश जो है जो हम पर नहीं लागू होते हैं, वेतन वितरण नियम 1971 और चयन बोर्ड आयोग 1982, तो ये दोनों जब हमारे पर लागू नहीं होते तो शेष सेवा नियमावली हमारे ऊपर लागू होती है, उसी को लागू कर दें, यही हम कह रहे हैं। ये माना जाए कि जब तक वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय न मिल जाएगा तब तक आप सड़क से लेकर किस कदम वो तो हमारा जीवन का हमारे व्रत ही है कि जब तक शिक्षकों के किसी संवर्ग की बात हो, और वित्तविहीन शिक्षकों का तो बोलता है क्योंकि वह सबसे कमजोर, सबसे गरीब है, तो सबसे नीचे जो कमजोर है, सबसे गरीब है, उसी को पहले ऊपर उठाया जाता है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अपने अंतिम दम तक लड़ते रहे। उनको का मानना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी जब उनको आदेश हो गया है तभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी सरकार इस बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी मुझे शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मैं वास्तव में इस समय दौरे पर हूँ, करीब 8 दिन हो गया और 10 बजे रात तक दौरे पर रहता हूँ, सुबह निकल जाता हूँ, पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाया। मैं उसको पढ़ ले रहा हूँ कल, और कल ही मैं जो है प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से मिल करके उससे अवगत कराऊँगा और उस पर जो यथासंभव है तो ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा उसके अनुपालन कराने का भी प्रयास करूँगा। एक चीज़ और बहुत तेजी से जब भी पुरानी पेंशन को लेकर के शिक्षक और कर्मचारी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? और सदन में तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी मैंने कहा, सदन में भी मैंने कहा कि भाई आप नवीन पेंशन को अगर एनपीएस को बहुत अच्छी योजना मानते हैं और शिक्षक जो है खराब योजना जो ओपीएस की उसको मांग रहा है, और मैं उसका जीता जागता उदाहरण 10 लाख शिक्षक रामलीला मैदान में दिल्ली में जाके प्रदर्शन कर चुका, तो आप एनपीएस के चक्कर में आप क्यों पड़े? आप 14% दे रहे हैं, 10% जो है नियोक्ता का अंशदान है, तो आप जो दे रहे हैं दे ही रहे हैं, जो है उसमें कटौती होनी नहीं है, तो आप ओपीएस को क्यों नहीं मान लेते? क्यों एनपीएस के चक्कर में आप पड़े? ये बात मैंने अभी 4-5 दिन पहले जब सत्र चल रहा था तो उसमें मैंने उठाया कि नहीं, ओपीएस को आप जो है स्वीकार कर लीजिए, लेकिन सरकार ने सीधा जवाब दिया, ओपीएस को स्वीकार कर दिया। राजनीतिक दलों के दबाव में अब समाप्ति के कगार पे हैं कि क्या लग रहा है? और लगता तो ऐसे ही है जो आप कह रहे हैं। शिक्षक संगठन जैसे थर्मागुट है, तो थर्मागुट के प्रत्याशी जो रहे गोरखपुर से ग्रुप मार्च पार्टी, लेकिन वो माननीय योगी जी का समर्थन लेकर के चुनाव लड़े, तो अब वो तो भाई हुए नहीं जो है। और दूसरी जो है
रह गया चितनारायण सिंह जी का, तो वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो उनका जो प्रत्याशी था उसके खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट जरूर दी थी, लेकिन कहीं इंटरनल ऐसा समझौता था कि ये चुनाव ये जीते जो है। जैसे आपने बनारस में देखा, बनारस में मौर्य पटेल जी को लड़ा दिया गया जो है जिला पंचायत, अरे उसमें लोकल बॉडी में, और वो निर्दल के रूप में हो गए। और हमारे जो निर्दल प्रत्याशी थे, क्या नाम है उनका, बनारस वाले,